नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के भव्या सेशन में। और हम लोग जो सेशन आज का होगा वो भव्या एम आशा का सेशन हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा उसके बाद जब आप पहला स्क्रीन पे आइएगा तो यहाँ पे दो चीज़ आएगा। आपका आज का कार्यक्रम लिखा हुआ होगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा आएगा आशा डैशबोर्ड। आज का कार्यक्रम में आएगा दौरा करना या पूर्ण दौरे। यहाँ पे इसका संख्या दिखाएगा। यहाँ पे आपको एक नज़र में आप देख सकते हैं परिवार सर्वेक्षण की सूची, योग दंपत्ति की सूची, यहाँ पे संख्या में देख सकते हैं। प्रसव पूर्व जांच, प्रसव उपरांत जांच, नियमित टीकाकरण आरआई का डाटा यहाँ पे एक नज़र में आप देख सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के अंतर्गत ये तभी आप देख पाइएगा जब आप अपने इस भव्या एम आशा में आप डाटा का एंट्री कीजिएगा। दूसरा हो जाता है आपका टैब जो है यहाँ पे आशा डैशबोर्ड, जहाँ पे हम लोग नए पंजीकरण को यहाँ पे करेंगे। इसके अंदर बहुत सारा टैब है जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन आगे देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं नया पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। नया पंजीकरण में यहाँ पे आप जैसे ही सर्वे का जो आप सर्वे करते हैं तो सर्वे का आप रख लीजिए जो आपके पास बुकलेट है। और सबसे पहले कह रहा है कि परिवार के मुखिया को जोड़ें। हम लोग सर्वे में क्या करते हैं, सबसे पहले परिवार के मुखिया को जोड़ते हैं। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारा डाटा आपको इसमें भरना रहेगा। हम भरते हैं एक एक करके। आप देख लीजिए इसमें जैसे घर की संख्या है, परिवार के मुखिया का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि। ये देखिए लाल कलर से जिस पे भी स्टार बना हुआ, ये सारा कंपलसरी है भरना। इसको ज़रूर आप लोग भरिएगा। यहाँ पे जो है आभा से लिंक करने का ऑप्शन होता है, आभा बनाने का नहीं ऑप्शन रहता है। आप आभा से लिंक कर सकते हैं यदि आपको आभा आईडी मालूम है तो। यहाँ पे मोबाइल नंबर कंपलसरी है डालना, गांव का नाम, वार्ड का नाम, मोहल्ला, टोला, ये सारा देने के बाद हम लोग फिर आगे यहाँ पे जोड़े पे क्लिक करेंगे। तो आप एक सर्वे से आप एक डाटा उठाइए, परिवार के मुखिया का नाम, और एक डाटा हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप सर्वे से उठाइए डाटा। चलिए इसमें हमने मुखिया का जो विवरण था वो हमने डाल दिया, सारा डाटा। मोबाइल नंबर कंपलसरी था। अब हम लोग यहाँ पे आगे जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कृपया जीवन साथी का नाम दर्ज करें। यहाँ पे और जैसे अब यहाँ पे सबसे पहला जो टैब था ये था मुखिया का विवरण, हमने डाल दिया। अब उनका जो भी यहाँ पे जीवन साथी वाले कॉलम में हम लोग डालेंगे, अब उसका विवरण हम लोग को यहाँ पे वन बाय वन डालना पड़ेगा। सेम डाटा रहता है, आप एक बार खुद से देखिए। यहाँ पे जीवन साथी का विवरण जब आप ऐड कीजिएगा तो सबसे लास्ट में आपसे पूछेगा कि क्या महिला गर्भवती है। तो यहाँ पे यदि गर्भवती है तो हम लोग हाँ करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो यहाँ पे नहीं डाल देंगे, ठीक है। यदि नहीं करेंगे तो क्या आपका आपका साथी परिवार नियोजन अपना रहे हैं। यदि हाँ करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको उसका पूछेगा कि कौन सा तरीका वो यूज कर रही हैं। और यदि यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, तब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा आगे। यहाँ पे एक बार हाँ में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे हाँ का भी। तो इसमें ढेर सारा ऑप्शन है, जो भी हम लोगों का बास्केट ऑफ चॉइस रहता है परिवार नियोजन का, वो सारा चीज़ है यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको नहीं कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जोड़े पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि नया सदस्य जो है आपका जो परिवार का मुखिया था और उसकी जो पत्नी थी, उस दोनों का हमने डाटा यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग इस परिवार के साथ और सारे सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। ये देखें हम लोग कि सिंपल सा था कि गर्भवती का नहीं दिए थे हम लोग इसमें। अब हम लोग जो अगला केस लेके चलेंगे कि गर्भवती रहेगी और उसके बच्चे भी रहेंगे, तो इसमें बच्चे वाले कॉलम को भी हम लोग इसमें डाटा देखेंगे। फिर यदि नया सदस्य जोड़े में जाएंगे तो फिर से सारा डाटा आप यहाँ पे इसी परिवार के सदस्य को
जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि हमने जब क्या आपके बच्चे हैं वाला कॉलम में हम लोग कुछ नहीं डाले थे। अब दूसरा केस लेके चलते हैं। हाँ, ठीक है, आगे जाएं। आगे जाने के बाद यहाँ पे फिर जीवन साथी वाला कॉलम आएगा। फिर हम लोग आगे जाएंगे। कृपया आयु 15 से 120 वाले बच्चे, यहाँ पे आयु डालना है कहीं पे। देखिए यहाँ पे आयु नहीं डाले हुए हैं। कृपया चुनें कि क्या महिला गर्भवती है। पहला केस हम लोग क्या देखे थे, गर्भवती नहीं है। यहाँ पे हम लोग हाँ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर LMP और प्रसव की संभावित तिथि आपका दिखा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं कर लेते हैं। नहीं में आपका परिवार नियोजन का, क्या आपका परिवार नियोजन में हाँ कर देते हैं। ठीक है, अभी गर्भवती वाला केस लेके नहीं चलते हैं। पहला केस करते हैं कि हम लोग बच्चे हैं, महिला गर्भवती नहीं है, लेकिन वो परिवार नियोजन का साधन अपना रही है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा, तो मान लीजिए कि ये आपका जो महिला नसबंदी है ये आपका है। फिर आगे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ कहेगा बच्चों की संख्या। तो यहाँ मान लीजिए इसको 2 बच्चे हैं। कुल जीवित बच्चों की संख्या कह रहा है, मान लीजिए कि इनको 3 बच्चे हैं। जीवित बच्चे मान लीजिए कि 2 हैं। कुल बच्चे में लड़कों की संख्या, 1 लड़का है 1 लड़की है। सॉरी, यहाँ पे 2 ही करते हैं। कुल बच्चे की संख्या, बच्चियों की संख्या डाल दिए। सबसे छोटे बच्चे का उम्र यहाँ पे पूछ रहा है, तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र यहाँ पे हम लोग 17 साल का जोड़ देते हैं। सबसे छोटे बच्चे की उम्र का यूनिट साल, मतलब किसमें आप दिखाना चाह रहे हैं, ये 16 साल हुआ, महीना हुआ, मान लीजिए आप साल में दिखा रहे हैं। सबसे छोटे बच्चे आपके क्या है, लड़का है लड़की है, तो मान लीजिए लड़का है। ठीक है, ये हम लोग कर दिए। ये सबसे छोटे बच्चे का जो उम्र आपने 17 दिया है ना, तो ये 17 हो सकता है आपका महीना भी हो, तो इसलिए महीना में टिक कर देंगे। यदि साल वाला आप दिखा रहे हैं तो साल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अपडेट कर देंगे। अब देखिए ये आपका इसका बच्चा का सदस्यों की संख्या जोड़ी जानी बाकी है। अभी 2 सदस्य को जोड़ना बाकी है। 2 कौन सा सदस्य, जो बच्चा अब इस परिवार के साथ है, इस सर्वे के साथ है, अब उस दोनों को हमको ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यदि यहाँ पे नहीं दिखाते तो ये आपका 0 देता, लेकिन अब सदस्यों की संख्या जोड़ना बाकी है। तो ये मतलब हो गया कि हम लोग इस परिवार के साथ, इस परिवार के मुखिया के साथ 2 उसके बच्चे को जोड़ना भी बाकी है। तो इस सेशन में अभी तक हमने देखा कि कैसे हम लोग किसी परिवार के मुखिया को जोड़ेंगे, कैसे उसके जीवन साथी को जोड़ेंगे। जीवन साथी वाले कॉलम में 2 चीज़ हमने दिखाया कि यदि वो गर्भवती है तो उसका डाटा हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे उसका LMP भरेंगे, कैसे EDD भरेंगे। फ़िलहाल वो डाटा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन यदि आपके पास है तो आप कोशिश कर सकते हैं। दूसरा केस हमने देखा कि यदि वो आपका परिवार नियोजन का साधन अपना रही है तो हम लोग कैसे उसको बास्केट ऑफ चॉइस को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग बच्चे का विवरण देंगे। बच्चे का विवरण में देख लिए, जितने भी बच्चे का आप डाटा दीजिएगा वो यहाँ पे लाल कलर में आ जाएगा। सदस्यों की जोड़ना अभी बाकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जाएंगे तो इसका घरेलू विवरण यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसा कि NCD के अंतर्गत आप हम लोग करते थे, याद होगा। फिर आगे जाएंगे, ये सारा ऑप्शन है, आप एक एक करके जल्दी जल्दी इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुल लाभार्थी जोड़े गए संख्या में 2 आ गया, यहाँ पे ठीक है, कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि नया पंजीकरण हम लोग किए थे सभी घर का, तो सभी घर में गए तो 1 डाटा हमको मिला, यानी कि एक घर का संख्या 1 हम लोग यहाँ पे इसको डाल चुके हैं। सुधारे पे यदि क्लिक करेंगे तो सुधारे वाला आपका कॉलम खुलेगा। बैक चलते हैं। अब एक घर है, अभी तक हमने एक घर जोड़ा है, और लाभार्थी उसका कितना हो गया, 2 लाभार्थी हम जोड़े हैं, तो दोनों लाभार्थी आपका यहाँ पे जुट गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इस घर में जो 2 बच्चे था उसका डाटा आगे हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप एक बार करके देखिए, यदि पसंद हो तो आप अपने आशा कम्युनिटी में भी शेयर कीजिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।